वंदे मातरम, वंदे मातरम। यहाँ वहाँ सारा जहाँ देख लिया है, कहीं भी तेरे जैसा कोई नहीं है। 80 नहीं 100 दिन दुनिया घुमा है, नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गया जहाँ भी। बहुत शुभकामनाएं आईटीवी ग्रुप के दर्शकों को गणतंत्र दिवस की। पूरा देश गणतंत्र दिवस के जश्न में इस वक्त डूबा हुआ है। 72 का हो गया है हमारा गणतंत्र और 73वां गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं। लेकिन आज जैसे हर गणतंत्र दिवस में कुछ खास होता है, कुछ नया होता है। लगातार भारत आतंकवादियों को चुनौती देता रहा है और उनको नेस्तनाबूद करता रहा है। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत उनको निकालता रहा है। जम्मू कश्मीर से वो सुखद तस्वीर सामने आई, श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा शान से फहराया गया, शान से लहराया। द रियल कश्मीर के सीईओ साजिद यूसुफ ने लाल चौक पर तिरंगा फहराया। उस 3 रंग में लाल चौक को रंगा जिस लाल चौक पर कभी अलगाववादी और आतंकवादियों से जुड़े हुए तत्व और आतंकवादी कहते थे कि यहां पर हम तिरंगे को शान से नहीं लहराने देंगे। यह बदलता भारत है जहां पर तिरंगा हर एक की शान है। क्या मजहब, क्या जाति, क्या ऊंच नीच, क्या आर्थिक स्थिति, सभी की शान आन बान सिर्फ और सिर्फ तिरंगा है। उस तिरंगे को लहराया लाल चौक पर। लाल चौक जो भारत के माथे पर, भारत के स्वर्ग यानी जम्मू कश्मीर में शान से इन 3 रंगों का प्रतीक करते हुए भारत की आन बान शान का प्रतिनिधित्व साजिद यूसुफ द रियल कश्मीर के सीईओ इस तिरंगे को फहराते हुए। बहुत अच्छी बात है। आज 26 जनवरी के दिवस पे आज कश्मीरी यूथ बाहर आकर के आज घंटाघर के सामने अपना 73वां यौम आज़ादी मना रहे हैं। ये बहुत अच्छी खुशखबरी की बात है। पहले क्या था कि पहले भी मनाया जाता था लेकिन स्कूलों में और रेस्ट्रिक्टेड एरियाज में मनाया जाता था। उसकी वजह यह थी कि हमारे पॉलिटिशियन ने हमारे दिमाग में एक सिक्रू भर दिया था कि आप लोग बाहर निकलोगे तो आप लोगों को मार दिया जाएगा। और उसकी वजह यह थी कि वो लोग अपने बच्चों को फॉरेन में पढ़ा रहे थे, अब खुद ब्यूरोक्रेट्स बन रहे थे और हमारे आम पब्लिक को गरीबी की स्तर से नीचे ला रहे थे। तो साजिद यूसुफ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीईओ द रियल कश्मीर। साजिद भाई बहुत स्वागत है आपका। गणतंत्र दिवस की, हमारे रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे जम्मू कश्मीर को आपके जरिए हम भेज रहे हैं और आपको सबसे ज्यादा पहला सवाल यही, आज के दिन आपका दिल क्या कह रहा है? कितनी खुशी है, चेहरे पर चमक तो हम देख पा रहे हैं आपकी। देखिए, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देता हूं जिसने मुझे मौका दिया बात करने का। जैसे कि आपका आज सवाल है, ये सवाल पहली चीज है, ये खुशी सिर्फ मेरे ही मुंह पे नहीं, ये खुशी एक मुझे लगता है कि देश के हर किसी एक नागरिक के मुंह पे इस वक्त है, क्योंकि ये एक ऐसा फैसला था हमारा। आप यकीन नहीं करेंगे, जो इतिहास हमने आज रचा, वो इससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने कोशिश की थी रचने की, लेकिन वो फेल हुए। हम भी इस चीज में फेल हुए, कई बार फेल हुए, लेकिन हमने कोशिश की, क्योंकि हमारे मन में जो इस चीज में मन में जो बात थी कि हमें इस चीज को करना है, और उस चीज ने आज हमें इस मोड़ पे लाया कि हमने कर दिया। मेरा एक साथी मेरे साथ साहिल बशीर साथ में थे, जिनकी बदौलत से, उनकी सपोर्ट से हम दोनों ऐसे कश्मीर के पहले ऐसे युवा बने जिनने ट्राई कलर जो है हमारा होस्ट किया, वो भी फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जी, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं साजिद भाई, हम तस्वीरें लगातार दिखा भी रहे हैं, लेकिन ये वही लाल चौक है जहां पर आतंकवादी, टेररिस्ट या तमाम ऑर्गेनाइजेशन, सेपरेटिस्ट धमकी दिया करते थे। आज वक्त को इतना अपने आंखों के सामने आप बदलता हुआ देख रहे हैं। आप उसी 3 रंग को वहां पर फैलाने और दिखाने के लिए गए। ये आसान नहीं रहा होगा, मानते हैं, लेकिन तैयारी भी आपने इसकी पुख्ता और कई दिनों से की होगी। देखिए, आपको खुद भी पता होगा, कश्मीर का आज विंटर सीजन चल रहा है और माइनस की टेम्परेचर में हम रातों रात इस पे काम करते रहे, क्योंकि हमें सिक्योरिटी क्लियरेंस ये सब चीजें भी चाहिए। मैं शुक्रगुजार हूँ ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे या हमारी पुलिसिंग
या जो भी इस चीज में हमसे जुड़े, जिन लोगों ने हमें सिक्योरिटी क्लियरेंस दी, मैं पहली बार आपकी चैनल के माध्यम से उनका धन्यवाद करता हूं। अगर वो हमें सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं देते तो आज ये सब चीजें पॉसिबल नहीं होती। और दूसरी चीज आपको ये चीज बताना चाहता हूं, मैं इसका क्रेडिट उन लोगों को देता हूं जिनने 370 कश्मीर से हटाया। अगर 370 कश्मीर में नहीं हटता तो आज साहिल बशीर भट्ट या साजिद यूसुफ जैसे युवा आज आगे जाके या क्लॉक टावर पे आज तिरंगा नहीं लहरा थे, क्योंकि वो एक ऐसी क्षमता थी। अगर आपने देखा होगा कि पिछले 30 साल से आज इस हिस्टोरिकल लाल चौक पे सिर्फ पाकिस्तानी झंडे लहराए गए, उस चीज को हमने बदलने के लिए आज हमने इतिहास रचा और उसी लाल चौक, हिस्टोरिकल लाल चौक के टॉप पे आज हमने अपना तिरंगा लहराया और वह आज तिरंगा लहरा रहा है। और वहाँ की जो अवाम है, 100 हजारों की तादाद में वहाँ पे बच्चे लोग, एक्टिविस्ट वहाँ पे लोग थे, उनके सामने हमने आज जो हमारा 73rd रिपब्लिक डे था, हमने वो आज सेलिब्रेट किया। और हम इस चीज को मानते हैं कि हम किसी का वेट नहीं करते, इतिहास रचेंगे। हमने आज इस चीज में निर्णय लिया था कि आज जो भी हो हम पीछे हटने वाले में नहीं हैं, हमें इतिहास रचना है और हमने आज इतिहास रचा। और इतिहास आप जैसों के जरिए ही रचा जाता है। आपको इस बात का एहसास शायद ना हो क्योंकि आपने ये काम किया है और ये काम अब आपने शुरुआत की है। आप भी समझते हैं कि अब ये चेन की तरह आगे बढ़ता जाएगा। अभी 15 अगस्त है, एक बार फिर जब 26 जनवरी, ये सिलसिला बढ़ता रहेगा। आप महसूस कर रहे हैं इस बात को कि आप अपने चेहरे इस काम के चलते, इस तिरंगा फहराने के चलते पूरे देश में एक हीरो की तरह वेलकम पा रहे हैं? साजिद, देखिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि एक चीज है, इट्स नॉट ओनली द सेंटिमेंट्स ऑफ साजिद यूसुफ और साहिल बशीर। ये एक सेंटिमेंट्स यहाँ के जो हमारे देश के जितने भी नागरिक थे, ये उनकी सेंटिमेंट्स थे और उस सेंटिमेंट्स को आज हमने बरकरार रखा। और उनकी खुशी, क्योंकि मुझे एक चीज पता है कि ये जो हमारा ट्राई कलर, इट्स नॉट ओनली द ट्राई कलर, इट्स द इमोशन ऑफ इंडियंस। उस इमोशन को बरकरार करने के लिए हमने इस चीज में निर्णय लिया था कि जो भी हो, आज हम अपने देशवासी हैं जिनकी नजरें हर बार इस क्लॉक टावर पे रहती है। जब क्लॉक टावर पे पिछली बार लाइटें लगी थी ट्रिकल की, उनका सर ऊंचा हुआ था। हमने सोचा हम अपने देश को कभी झुकने नहीं देंगे, अपने देशवासियों को कभी झुकने नहीं देंगे, और उनका सर आज हमने फख्र से ऊंचा कर दिया। दिल्ली, कन्याकुमारी, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, अगर आज इन सब में कोई एक चीज बहुत ज्यादा उभर कर सामने आ रही है तो भारत के माथे में सजा हुआ जम्मू कश्मीर, उसके लाल चौक से निकलती हुई तिरंगा फहराने की आपकी तस्वीरें। आपने दिल्ली का भी ये तमाम जश्न देखा होगा, पूरे देश की तमाम रिपोर्ट आपके पास भी आ रही होंगी। आज इस 73वें गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे पर आपको किस तरह, क्या महसूस हो रहा है, दिल में क्या कुछ ख्याल आ रहे हैं? देखिए, एक चीज है, पिछले 30 साल से एक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं अपने देश में नहीं रह रहा हूँ। इसका आज तक मेरे को कभी, इससे पहले कभी फील नहीं हुआ कि मैं अपने देश में रहूँ। ऐसा लग रहा था कि जैसे पाकिस्तान, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान ऐसे देश में मैं रह रहा हूँ, क्योंकि आज तक जो ट्रिक कलर मिसिंग था, वो उस चीज का एहसास मुझे को तब हुआ जब मैं और साहिल क्लॉक टावर के ऊपर चढ़े थे, जब हमें उस चीज का एक इमोशन हमें लगा कि एक लोगों के साथ जो इमोशन कलर की, उसकी इमोशन का फीलिंग हमें आ रही थी। और आप यकीन नहीं मानेंगे, इतनी खुशी लाइफ में कभी नहीं मिली है। हम खुद को आज ये समझते हैं कि हमने लाइफ में कुछ दिया। हमें डॉक्टर नहीं बनना, इंजीनियर नहीं बनना, पॉलिटिशियन नहीं बनना, लेकिन हम ये फख्र से कह सकते हैं हमने देश का सर ऊंचा कर लिया आज। मुझे यकीन है इस बात का कि आगे आने वाले दिनों में आपको मौका यह भी मिलेगा कि आप गिलगित और बाल्टिस्तान में भी जाकर तिरंगा उसी शान से फहराएंगे। लेकिन मुझे इस बात का भी यकीन है, क्या आपको यकीन है कि आपकी ये मुहिम अब आगे चलकर बहुत बड़ी होने वाली है? हर साल आपके साथ धीरे धीरे करके एक बड़ा लोगों का ग्रुप जुड़ने वाला है, जो कि एक मुहिम की तरह पूरे जम्मू कश्मीर में दिखने वाला है। क्या आपको इस बात का एहसास है साजिद? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक चीज, ये जो मुहिम स्टार्ट हुई थी 2017 में, मैंने जब पहली बार जो हमारा ट्रिक कलर मैंने 2017 में लगा चुका हूं इससे पहले, लेकिन फर्क इस चीज का था, तब कारवां मेरे साथ नहीं था, तब लोग साथ में नहीं थे। अब जब एक साजिद ने तब निर्णय लिया था, उसके साथ में हजारों साजिद आगे, उन लोगों ने इस चीज की पहल की। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस तिरंगे की शान में अपनी जान दे दी, अपना खून निछावर कर दिया, और उसी खून का मान करते हुए आज हमने ये चीज कर दिखाया। और आज उनका भी सर, उनका सीना आज चौड़ा होता होगा, जो लोग पिछले 70 साल से कोशिश कर रहे थे कि कश्मीर के लाल चौक में तिरंगा लहराए। साजिद, बहुत बहुत संक्षेप में एक और बात जानना चाहूंगा। हम तो आपको बधाई दे ही रहे हैं, हम तो लगातार आपको सलाम कर रहे हैं, आपने तिरंगे की शान को और बेहतर किया। क्या आपको भी वहां पर बहुत सारे कांग्रेचुलेशन नोट आ रहे हैं, बधाइयां आ रही हैं लोगों की? यकीन नहीं करेंगे कि मोर देन द अदर पीपल फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री, कश्मीरी बहुत सारे ऐसे मेरे कश्मीरी भाई हैं, 100 हजारों की तादाद में कॉल्स, मैसेज
ये सब आए हैं कि यकीन नहीं हो रहा है जो चीज हम आज तक कर नहीं पाए वो आपने कर दिखाया। क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा, इट्स नॉट अबाउट द क्लोथ, इट्स नॉट ओनली अबाउट द ट्राई कलर, इट्स अबाउट द इमोशंस। ये इमोशंस दिल्ली में बैठे हुए किसी व्यक्ति के साथ भी है, ये इमोशंस वही एक कश्मीरी जो साधारण और ये इमोशन सबके एक जैसे हैं। साजिद यूसुफ, CEO द रियल कश्मीर, बहुत बहुत बधाई। गणतंत्र दिवस की आपको एक बार फिर से शुभकामनाएं। आपकी ये मुहिम यूं ही चलती रहे साल दर साल लगातार। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।